हमने कहा हम सारी संबंध जब बताएंगे जब आप हमारे मांग में सिंदूर भर दोगे। अच्छा। तो बोले ऐसा नहीं। मैंने कहा ऐसे ही होएगा तो होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। हम्म। तो उन्होंने मेरी मांग भर दी थी। कैसे भर दी? यही मंदिर गए थे घूमने, हम्म। तो वीडियो मेरे पास वैसे कुछ नहीं है, पर वहीं पे मांग भर दिया था। जब उन्होंने वो सिंदूर उठा के और हाँ मांग भर दिया। हाँ हाँ और फिर उसके बाद आप लोग चले गए अपना होटल के कमरे में, फिर अपना आगे बढ़ गए। हाँ शादी ऐसे होता है। हाँ। शादी ऐसे होता है। पहली बार जब आप लोग पति पत्नी वाले संबंध में थे, यानी कि शारीरिक संबंध वाले स्थिति में थे, बने, उस समय में पहला शारीरिक संबंध बनाने का दबाव आपका था या लड़के का था? हम दोनों का था, दोनों राय का। पहले किसी एक ने रखी होगी। क्योंकि वो भी इतनी दूर चल के आए कानपुर से, जम्मू से मिलने, और मैं भी गई, तो हम दोनों का ही प्यार था। बाप के डर से हाँ लड़की वालों से मिलने चला गया। हाँ बाप के डर से जब आप आए तो भाग गया। बाप के डर से मंडप में बैठ जाएगा। बाप के डर से सुहागरात मना लेगा। बाप के डर से बाप बन जाएगा, और बाप के डर से घर में सोहर भी गवाएगा। वही और फिर कहिएगा बाप के डर से कर रहा है। बाप के डर सब से। बापे के डर से होता है। आपके साथ जब सो रहा था तो बाप का डर नहीं था उसको? तब बाप दूसरा था कि वही बाप था? तो बाप चेंज हो गया था? नहीं नहीं, बताओ। हाँ मैंने बोला भी था कि बाप से पूछ के आते, ऐसा ही डर था। तो आपके अकल पे पड़ा है मैडम पत्थर, आपको असलियत दिख ही नहीं रहा। जब लड़का आपके साथ सोने गया उसको पता था ना कि मेरा बाप नहीं मानेगा, मेरे बाप का नेचर क्या है, क्यों गया सोने? तब क्यों नहीं उसको बाप का डर लगा? अच्छा, मान लीजिए लड़के ने जो शादी कर ली, तब क्या कीजिएगा? मैं तो फिलहाल अभी तो कोशिश कर रही हूँ कि ना ही हो तो सही है। अगर हो गया होगा तो क्या कीजिएगा? तो हम जी नहीं सकते, बस हमारा लास्ट वही है, हम नहीं रह सकते उसके बिना। घाटे में रह गई आप, और लड़का को तो हम्म। दोनों 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। मतलब एक लड़का से हम 3 साल से संबंध में हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। अब बीच में हम मिलजुल नहीं पा रहे हैं घर की वजह से। उनका भाई लक्ष्मीकांत उमाकांत हमको मिलने नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ, और वो तो मिलना चाहते हैं और मिले भी थे, लेकिन अब दबाव इस आधार पे कह रही हैं कि लड़का मिलना चाहता है लेकिन घर के लोग मना कर देते हैं। क्योंकि लड़का से मेरी बात हुई है। अच्छा, तो लड़का बोले बोल रहा है, घर वालों के दबाव में नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ अच्छा, हमको एक बात बताइए, 3 साल से लड़के के साथ संबंध में थे, जी। किस प्रकार का संबंध था? यही पति पत्नी के जैसा था। शारीरिक संबंध भी था? हाँ। ठीक है। प्रपोज कौन किया था? प्रपोज पहले हम लोग बातें करते रहे 4-6 महीने। बातचीत करते रहे, हाँ दोस्त रहे। हाँ। लव यू किसने बोला पहले? आई लव यू, फूल गुलाब ये कुछ भी नहीं था। हम लोग डायरेक्ट ही मिले, डायरेक्ट ही मिले? प्यार था हम दोनों दूसरे, मतलब एक दूसरे के दिल में था। हाँ। लेकिन आई लव यू ये गुलाब ये वगैरह हम नहीं, बस डायरेक्ट हम लोग मिले थे बस। अरे दोस्त से सीधे मतलब हाँ प्यार। डायरेक्ट वही वाला प्यारे से? हाँ हाँ। लड़के के तरफ से कितना प्यार था? क्योंकि वो उनको सब कुछ मान चुकी थी, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज्यादा है। और इतना है कि या तो वो मुझे हम अपना ले या तो मार दे, अब हमें इसके आगे कुछ नहीं। पहली बार जब आप लोग पति पत्नी वाले संबंध में थे, यानी कि शारीरिक संबंध वाले स्थिति में थे, बने, उस समय में पहला शारीरिक संबंध बनाने का दबाव आपका था या लड़के का था? हम दोनों का था, दोनों राय का। पहले किसी एक ने रखी होगी। क्योंकि वो भी इतनी दूर चल के आए कानपुर से, जम्मू से मिलने, और मैं भी गई, तो हम दोनों का ही प्यार था। दोनों का डिसीजन था कि हम लोग अब शारीरिक संबंध बनाएंगे, इसमें लड़की की गलती नहीं है। हाँ लड़के गलती नहीं है और मेरी भी नहीं, दोनों का एक ही था। तो अभी आपकी शादी जो है, जो सिंदूर उंदूर का प्रोग्राम हुआ कभी? हाँ हुआ। कब हुआ? यही कि हमने कहा हम सारी संबंध जब बताएंगे जब आप हमारे मांग में सिंदूर भर दोगे। अच्छा। तो बोले ऐसा नहीं। मैंने कहा ऐसे ही होएगा तो होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो उन्होंने मेरी मांग भर दी थी। कैसे भर दी? यही मंदिर गए थे घूमने, तो वीडियो मेरे पास वैसे कुछ नहीं है, पर वहीं पे मांग भर दिया था। जब उन्होंने वो सिंदूर उठा के और मांग भर दिया। हाँ हाँ और फिर उसके बाद आप लोग चले गए अपना होटल के कमरे में, फिर अपना आगे बढ़ गए। हाँ। शादी ऐसे होता है। हाँ शादी ऐसे होता है। शादी ऐसे नहीं, पर हम एक दूसरे को मान लिए थे। अब कितना आपको लगता है कंफर्म है कि लड़का आपके साथ रहना चाहता है? क्योंकि वो आज भी फोन करके बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खुश हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन घर वाले उनको भगा दिए। कहाँ भगा दिए? कहीं यहीं पे हैं, आसपास हैं, पर तो वहाँ उनको किसी का फोन नहीं मिल पा रहा है कि आपको फोन नहीं मिल पा रहा। उनका भाई कॉम्प्रोमाइज करवा के तभी बात करवा रहा है। जितना देर मन होता है उतनी देर करवाता है, बाकी फोन कट करवा देता है। तो लड़का तो जॉब में है, आर्मी में है जी। फिर दोबारा सेना के जॉब में जाएगा जी।
तो फिर आप उतावला काहे हैं? जब जाएगा तो फिर बात करेगा वहां से आपसे। नहीं वहां उनकी पे पिताजी नहीं मना करेंगे उसको? नहीं उनकी शादी या लगी आपको लगता है कि लड़के की शादी करवा देगा, लड़का कहीं हाँ भाग न जाए? हाँ लड़का की शादी पता चला लगा भी है क्योंकि हम्म। उन्होंने ही बताया था। तो मैं सोचती हूँ अगर मैं चली गई तो शायद ऐसा हो जाएगा, हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से छूट जाएंगे। लड़के की होने वाली जो नई पत्नी है, जिससे शादी होने वाली है, शादी लगने वाली है, उससे आपकी बात हुई है? बात हुई है मुझे, क्या बात हुई? बात यही हुई है कि तुम कौन हो, डीपी लगाए हो। मैंने कहा मैं उनकी कुछ भी हूँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या बात है। तो उसने मुझे गाली दी कि डीपी हटा दे, मेरी शादी होने वाली है, बहुत गालियां दी। हम्म। मैंने भी उन्हें थोड़ा बहुत गाली दी कि मुझे क्यों दे रही फालतू में, तुमसे मिलने नहीं आते तो क्या हमें गाली दोगी। तो उसकी शादी तय हो गई, लड़के से बिना बात किए, लड़के के बिना रजामंदी के, लड़की वाले जब देखने आए होंगे लड़के को, तो लड़के ने क्यों नहीं बता दिया कि भाई हमारी तो मामला सेट है? आप पता नहीं, मुझे बताया था इतना कि हाँ मम्मी पापा मतलब उसको पसंद कर रहे हैं शादी करने के लिए, इतना मेरे कान में डाला था। बाप के डर से हाँ लड़की वालों से मिलने चला गया, हाँ बाप के डर से जब आप आए तो भाग गया, बाप के डर से मंडप में बैठ जाएगा, हाँ। बाप के डर से सुहागरात मना लेगा, बाप के डर से बाप बन जाएगा, और बाप के डर से घर में सोहर भी गवाएगा। आप घूमते रहिएगा वही और वही फिर कहिएगा बाप के डर से कर रहा है। बाप के डर सब से। बापे के डर से होता है। आपके साथ जब सो रहा था तो बाप का डर नहीं था उसको? हाँ तब बाप दूसरा था कि वही बाप था? तब बाप चेंज हो गया था? नहीं नहीं, बताओ बताओ। हाँ मैंने बोला भी था कि बाप से पूछ के आते, ऐसा ही डर था तो कोई बात नहीं, बोलते हैं कि अरे आप तो खामखा उसके बाप को दुश्मन मान बैठी हैं। हमारे यहाँ कहावत है ना, आप लोग वो मान बैठे हैं। मेरे बाप से हमें कोई मतलब नहीं। अरे तो आप कहाँ कह रहे हैं कि उसके वो मानते हैं उसके बाप के डर से वो भाग रहा है? लड़का तो खुद ही भाग रहा है। पता नहीं, जितना हमें पता चला उतना हम बता रहे हैं। जब लड़का आपके साथ सोने गया, उसको पता था ना कि मेरा बाप नहीं मानेगा, मेरे बाप का नेचर क्या है? क्यों गया सोने? तब क्यों नहीं उसको बाप का डर लगा? और तब जब डर नहीं लगा तो कम से कम फोन पे ही कह देता कि अब्बा हमारी तो शादी हो रही है, अब तो हो गई बात, कोई लड़की ना देखो मेरे लिए। बाप से डर था, बहन को बोलता, बहनोई को बोलता, भाई को बोलता, चलो माँ को बोलता, लल्ला है घर का, माँ को बोलता। माँ तो चप्पल लेकर के नहीं आती ना मारने उसको जम्मू बॉर्डर पे, नहीं तो वहां से तो बोल सकता था। लड़का ने वहां भी नहीं बोला। फोन में घुस के कोई किसी को मारता है क्या? नहीं तो फोन पे क्यों नहीं बोला? कहे थे कुछ नहीं, इस बार बोले कि हमें मौका दो, हम आपके साथ रहेंगे, बोला पर नहीं, आपके अकल पे पड़ा है मैडम पत्थर, आपको असलियत दिख ही नहीं रहा। बाप के डर से लड़का भाग गया, बाप के डर से लड़का लड़की वालों से मिलने चला गया, बाप के डर से तो मंडप पे भी जाके बैठ जाएगा, फिर अब तो हम अकेले रह जाएंगे। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उस लड़के को ये नहीं पता है लड़का है जानवर है कि खूंटे में पैर बांध दिया गया उसका। वही ना, पता नहीं क्या आर्मी जवान है, उसको पता है ना कि वो जिसको पत्नी मानता है वो जहानाबाद के आसपास के इलाकों में घूम रही है, पता नहीं कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, कहाँ रहेगी, जान जोखिम में होगा, इज्जत आबरू खतरे में आ सकती है, किसके पास गई होगी, कौन आदमी, कोई गलत आदमी संग मिल गया तो क्या होगा, उसको इस बात की टेंशन नहीं है। बाप के डर से गायब है। बाप ने उसके पैर में हाथ जंजीर बांध दी है, काल कोठरी में बंद कर दिया, उसको मोबाइल छीन लिया है उसका। क्या किया है बाप ने उसको, बताओ? बाप ने कुछ नहीं किया, उनके बड़े भाई ने किया है। कोई बड़ा भाई वैसे ऐसा नहीं करता है, जानवर है, कुत्ता है कि गले में पत्ता बांध दिया? हाँ ये तो है, लेकिन दवाओं अब उनको डर है, उन्होंने लड़के बोला है को आपके साथ अच्छा रहना है और अपने घर वालों के नजर में बहुत अच्छा रहना है। लड़का आप घर वालों के साथ रहेगा, हाँ, दूसरी शादी करेगा, नया फटफटिया मिलेगा या तो 2 पहिया वाला मिलेगा। वैसे हमको लगता है कि आर्मी में है 4 पहिया भी मिल जाए, हाँ, और 4 पहिया भी मिलेगा, 4 पहिया पे बैठने वाली नई मॉडल लड़की भी मिलेगी। हाँ, काहे ला आपके पीछे जाएगा वो? हम्म। अच्छा मान लीजिए लड़के ने जो शादी कर ली, तब क्या कीजिएगा? मैं तो फिलहाल अभी तो कोशिश कर रही हूँ कि ना ही हो तो सही है। अगर हो गया होगा तो क्या कीजिएगा? तो हम जी नहीं सकते, बस हमारा लास्ट वही है, हम नहीं रह सकते उसके बिना। बस कैसे नहीं रहिएगा? जीवन ऐसे ही किसी के लिए दे दीजिएगा? हाँ, मेरा लास्ट वही है। मैंने बहुत अरे लड़के के बाप को पता लग गया है कि आप शादी करने के लिए दरवाजे तक आ गई हैं, लड़की ठीक ही है, लड़की तैयार ही है, लड़की के बाप को कहेगा आइए मंदिर में ब्याह कर लेते हैं, लड़की के बाप का तो 5-10 लाख रुपया बचेगा, देव बाराती और भोज भात का खर्चा, कहेगा चट मंगनी पट ब्याह, लड़का मिल जाए चल पट से ब्याह कर लेते हैं, बात खत्म। सारा खर्चा लड़की के बाप का भी फायदा, लड़के के बाप का भी फायदा। घाटे में रह गई आप, और लड़का को तो दोनों 10 उंगली घी में और सर कड़ाही में। लड़का में सबसे खूबी क्या था? लड़का अच्छा है, इज्जत करता है, सिगरेट पेट पान मसाला कुछ नहीं खाता पीता है,
और अच्छा है, मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छा है। लड़के को आप क्या कह के बुलाती थी? बाबू कह के बुलाते। बाबू। हम्म, और बाबू आपको क्या बोलता था? मैया कह के बुला हाँ। मैया कह के बुलाते थे। अच्छा, ऐसा क्यों, ये नाम क्यों दिया आपको? पता नहीं। हम्म। मैंने पूछा नहीं कभी। मतलब आप बाबू मतलब उसको छोटा बच्चा बना दिए हैं हाँ हाँ। प्यार से। हाँ कभी घूमने उमने गए आप लोग? हाँ, घूमने क्या, दिल्ली में मिले तब थोड़ा घूमे फिरे, वहीं हम्म। पे खाए पिए। हाँ। अब लड़का जब नहीं याद आता है, मतलब लड़का बात नहीं कर रहा है और आप इतनी परेशान हैं, तब लड़का अगर वीडियो देखेगा तो क्या संदेश रहेगा आपके लिए, उसके लिए, लड़के के लिए? संदेश यही है कि हम उनसे लास्ट बार यही कहते, हम नहीं रह पाएंगे, बस मेरे बारे में कुछ सोचिए, और हम उनसे कुछ नहीं कहते। आप ऐसे ही गए सोनपुर घूमने और आपको बदनाम कर दिया कि आप वहाँ जाते हैं, उसमें न ठीक है बोला, आप निश्चिंत रहे, उसमें नहीं उस पे क्या बोलिए होगा? इसका। ये बात किसने बताई घर वालों को? पता नहीं, वीडियो वीडियो पहुंच गया होगा। लड़का पे भरोसा है कि शादी करेगा? कि अब भरोसा है, क्योंकि वो भी घर वालों से नफरत में ही है, तो अब शायद भरोसा उसके घर वालों को वो क्या कहना दबाव है? में कर लेंगे दूसरी शादी, बात खत्म। वो दबाव में कर लेंगे, जब वो मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं कि हम उससे एक बार मिल लें, तो कर ही लेंगे वो शादी। तो क्या होगा, आप कमजोर की तरह रोते रह जाएंगी या आप अपना अधिकार लेके रहेंगी, दोनों में से फर्क होता है। हाँ, तो हम जब जितना ताकत हम लगा देंगे उनको पाने के लिए, हम्म। और वो भी बोले हम साथ देंगे तुम्हारा, इतने दिन दिया है तो देंगे, हम्म। तो हम दोनों का अगर साथ है तो हम लोग एक हो ही के रहेंगे। लड़का अगर प्यार कर रहा है तो लड़का जॉब में है, गिफ्ट उफ्ट भी दिया होगा आपको कुछ? हाँ, कैंटीन से सामान लाते थे, सारा हम्म। सामान, और आप शैम्पू भी के कमाती, लिए। आपने भी गिफ्ट दिया होगा? मैंने कुछ, मेरे से कुछ नहीं लेते। मैंने एक बार बोला था कपड़ा ले दूं, बोलते थे नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया उनको। हम्म। और वो कैंटीन से सामान वामान ले आते थे तो हम यूज करते थे। लड़का से प्यार करती है अब बहुत? बस बहुत प्यार करते, तो उसके पैसे, नौकरी, घर द्वार से नहीं, हम सिर्फ उसको ही चाहते हैं। हम्म। हम्म। कुल मिलाकर के क्या लगता है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिहारी जंक्शन आप देख रहे हैं, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।